न जायते म्रियते वा कदाचि ननायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान योग का साप्ताहिक कोर्स। लोग अक्सर ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनों से पूछते हैं, क्या आप श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं? जी, हम मानते हैं। मैंने भी इसका अच्छी तरह बचपन से अध्ययन किया है और मैं उस श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र श्लोकों के आधार पर ही आने वाले इन 7 दिनों में पूरा साप्ताहिक कोर्स स्पष्ट करने वाला हूँ। जो अभी श्लोक सुनाया दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचि, ना जन्मता है ना वो मरता है, न भूत्वा भविता न भूया, अर्थात वो कभी उत्पन्न ना हुआ है ना होने वाला है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, वो नित्य है, वो शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, उसे मारा नहीं जा सकता। शरीर तो मर जाता है, उसको नहीं मार सकते। कितना क्लियर स्पष्ट कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक हन्यते न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये शरीर मरता है, ये विनाशी है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। न जायते म्रियते वा कदाचि, वो जन्मता भी नहीं, वो मरता भी नहीं। कितनी अजर अमर अविनाशी सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, कभी ना उत्पन्न हुआ है ना होने वाला है। कितना स्पष्ट इस श्लोक में आत्मा का परिचय एकदम क्लियर है कि स्वयं को भगवानोवाच कि तुम स्वयं को एक आत्मा निश्चय कर, निज को आत्मा समझ, ये सब समस्याओं का हल है। फिर अन्य श्लोक दूसरे ही अध्याय का 23 नंबर श्लोक में, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहती पावका, जिसको आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता, जिसको पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। कितना क्लियर स्पष्ट कहा है कौन है हम। इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, यही प्रथम पाठ ब्रह्मा कुमारीज में बताया है। और श्रीमद् भगवत गीता के भी पहले अध्याय में तो जरूर वो बात चली है युद्ध की और अर्जुन की, और जो दिखाया है भगवानोवाच, अर्जुन और भगवान के बीच में जो संवाद चला है। लेकिन दूसरे अध्याय में पहले ही आत्मा का, जब गीता ज्ञान देना शुरू किया है उसके मोह को नष्ट करने के लिए, तो उसमें पहला ही आत्मा का ही ज्ञान। इसलिए दूसरे अध्याय में काफ़ी श्लोक आत्मा के ऊपर है कि निज को आत्मा समझ, इस देह से अलग खुद को आत्मा समझ। और ईश्वरीय ज्ञान में भी सबसे पहले पाठ खुद को आत्मा, इस शरीर से अलग अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा हर कर्म करती है शरीर के माध्यम से। ये चीज़ स्पष्ट की जाती है। ये शरीर मेरा मकान, मैं मकान नहीं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे वस्त्र, मैं वस्त्र नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? किसी से पूछा आप कौन? कि मैं जनरल मैनेजर। ये तो आपका पोस्ट है, आप कौन? मैं इंजीनियर। अरे भाई ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप कौन? मैं हिंदू। अरे भाई ये आपका रिलीजन है, लेकिन आप कौन? मैं कौन? मैं पुरुष। ये आपका
जेंडर है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुरुष या स्त्री, लेकिन आप कौन हैं? अच्छा आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, जिसको शास्त्र काट नहीं सकता। नैनम देती पावका, जिसको आग जला नहीं सकती, वो हो तुम। न चैनम क्लिंद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता, हवा सुखा नहीं सकती, तुम एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, चमकते हुए सितारे। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कहा, ज्योतिषाम अपि ज्योति, सभी ज्योतियों का मैं वो पिता परम ज्योति हूँ। तो सब आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप हैं। उस चीज को हमें समझना है। इस अविनाशी सत्ता को समझ लें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये ओम शांति का क्या मतलब? यही तो मतलब है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। तो आप कह सकते हैं ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद। तो इस देह को भूल के उस आत्मिक स्वरूप में टिकना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा है कि इस विनाशी शरीर से अलग समझ अपने को। कितना स्पष्ट कहा है, वांछांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, और नए नए आती से आती नमानी देही। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को, पुराने वस्त्रों को त्यागता है, ऐसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। स्पष्ट है, धारण करने वाला अलग है और वो अलग है। तो हमें स्वयं को आत्मा निश्चय करना, मैं चैतन्य हूँ, ये शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, चमकता हुआ तारा। तो अगर इसका सारा दिन अभ्यास करेंगे तो गारंटेड आपके अंदर इतना आनंद आ जाएगा, बहुत ही परमानंद आ जाएगा। सारा दिन आप आत्मिक स्वरूप का आप अभ्यास करें, हर एक को आत्मा देखने का अभ्यास करें। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उस भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करें। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सारी दुनिया भर की समस्याएं आज खत्म हो जाएं। कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ। ना ना ना, हम सब आत्मा हैं और आत्मिक नाते से हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ये भाई भाई की दृष्टि पैदा हो जाएगी और आप दिन भर इसका अभ्यास करें, इसको अलग समझें। वांछांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर को एक अलग समझें। शरीराणि विहाय जीर्णा, ये शरीर को त्याग के शरीर रूपी वस्त्रों से अलग मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, उस चीज का अनुभव करें। और आत्मा शरीर में क्या कहाँ रहती है वो भी श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्य प्रणमावेश सम्यक स तम परम पुरुष उपेति दिव्यम। भ्रिकुटी के भूर्वो मध्य, भ्रिकुटी के बीच में अपने को प्राण निश्चित करते हुए निज को इस योग बल के द्वारा अपने को निश्चय करने वाला व्यक्ति जो मेरा स्मरण करता है तो वो दिव्य उस मेरे को परम प्राप्ति को प्राप्त होता है। तो स्पष्ट कहा है भ्रिकुटी के मध्य ध्यान करना कहाँ है? ये नित्य शाश्वत आत्मा भ्रिकुटी के मध्य। 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी स्पष्ट कहा है, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। तो ये बात हमें समझनी चाहिए
कि मैं सारा दिन आत्मा, इन आँखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ, इस मुख के द्वारा मैं आत्मा बोलती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य अपने को स्थित कर लें। इन कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूँ। तो सदा आप भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान रहें। ये शरीर तो मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं और मैं आत्मा इस पर स्वराज्य अधिकारी हूँ। खुद को स्वराज्य अधिकारी आत्मा समझें और आत्मिक स्थिति में स्थित होके फिर आप अभ्यास करेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो कल आप सारा दिन इसका अभ्यास करें, आज से ही, अब से, जब से सुन रहे हैं अभ्यास करें। दूसरे पाठ से पहले तो क्या अभ्यास, बार बार शरीर को भूल के मैं आत्मा। पहले अभ्यास भ्रिकुटी में बैठ के जैसे मुझ आत्मा का प्रकाश शरीर में पहुंचता जा रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर लोप होके मैं एक नित्य शाश्वत पुरातन, वो अपने को अविनाशी सत्ता, चमकता हुआ सितारा, उसमें आप अपने आप को स्थित कर लें। ये आत्मिक भाव आपको परमानंद की प्राप्ति कराएगा। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और इस आत्मा की ही 3 शक्तियां हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कहा है, भूमि रापो अनलो वायु। ये भूमि और ये अग्नि, वायु, ये सब आकाश, जो 5 तत्व हम बताते हैं, जल, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर उसके बाद मन बुद्धि संस्कार की बात की। हमारे 3 शक्तियाँ आत्मा के, मन बुद्धि संस्कार। इस मन बुद्धि संस्कार को समझना है। मन के द्वारा आत्मा चिंतन करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय, और संस्कार उसमें जो हैबिट्स हैं, जो आते हैं, उसको संस्कार कहते हैं। तो हम निज को आत्मा समझ के अगर हम इस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। कहते हैं कि राजा जनक को एक बार इस विदेही स्थिति का अनुभव करने की इच्छा पैदा हुई। बड़े बड़े विद्वानों की सभा बुलाई और सभा बुलाई, है कोई जो मुझे विदेही का अनुभव करा दे। दिन भर बड़े बड़े विद्वान और सब लगे रहे, लेकिन राजा जनक को कोई विदेही अवस्था का अनुभव नहीं करा पाया। अंत में अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र, राजन मैं भी प्रयास कर सकता हूँ, क्यों नहीं आए। जैसे ही सभा में आए, जोर जोर से सब हंसने लग गए कि ये अब आया है अष्टावक्र, जिसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा है, ये क्या अभ्यास कराए, ये क्या विदेही का अनुभव कराएगा। तो उसने कहा, राजन आज आपने विद्वानों की सभा नहीं बुलाई है, ये तो देह अभिमानियों की सभा बुलाई है, जो खुद को देह समझते हैं, मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं, वो आपको विदेही अवस्था का कैसे अनुभव कराएंगे। तो हमें भी खुद को देह ना समझ के आत्मा समझना है, ज्योति बिंदु समझना है, तो उससे बड़ा अच्छा अनुभव होगा। तो ये जो ओम शांति महामंत्र इतना सुंदर है, उसका अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कभी भी आपका मन आवेश में परेशान हो, आप 5 बार ये चिंतन करें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ तारा और जैसे प्रकाश फैल रहा है, खुद को आत्मा निश्चय करके उस प्रकाश रूप में टिक जाएं। तो आप देखेंगे शरीर भूल के जब आप बिंदु स्वरूप में टिक जाएंगे, मन अति शांत और शीतल हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये परम सत्य है, इसको पहचानने का प्रयास करें। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा, मन तो ज्योत स्वरूप अपना मूल पछाण, अपने आप नू पछाण, तू मोल, तू ज्योत स्वरूप है, उसमें भी स्पष्ट कहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में तो कितने श्लोकों में स्पष्ट बात कही है कि तुम इस शरीर से अलग एक चैतन्य आत्मा, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। तो इसका अभ्यास करें। ये आज का पहला पाठ है और
ये ब्रह्म कुमारीज का भी पहला पाठ एकदम क्लियर करता है। और आगे आपको कल परम पिता परमात्मा का परिचय मिलेगा, परमात्मा का पाठ सारा पूरे के पूरे 7 अध्याय आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के आधार पे सुनाए जाएंगे। लेकिन आनंद तब आएगा जब आप नेक्स्ट पार्ट तक जो होमवर्क दिया जाए उसको आप अवश्य करें। तो आपका होमवर्क है कल तक कोशिश करें एक कॉपी पेन पे कम से कम 21 बार लिखें क्या कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान महान आत्मा है ना। तो ये आप अनुभव भी करें, चलते फिरते भी दूसरे को भी आत्मा देखने का अभ्यास करें, खुद भी आत्मिक स्वरूप में रहें, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैंने जब पहली बार ये ईश्वरीय ज्ञान सुना था 77 में करनाल में, मुझे जब पहला पाठ ये दिया गया, ओहो बिल्कुल मुझे इतना अद्भुत लगा। अरे मैं भारत भूषण नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। वंडर लगा मुझे। उस वक्त मेरी 16 वर्ष की आयु थी, तो भी मुझे लगा मेरी 16 वर्ष बर्बाद हो गए। मैं आज तक अपने को भारत भूषण समझता था, मैं तो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। मुझे देही अलग नजर आने शुरू हो गई, आत्मा अलग और देह अलग। ऐसा ही आप अभ्यास करें, आपको शरीर अलग लगे और आप आत्मा अलग है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अच्छा, उम्मीद है आप ये होमवर्क करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। फिर आपसे कल मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। ओम शांति शांति शांति।